नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है, सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। कितने भाई हैं जिनको शायद समझ में आ भी गया है और नहीं भी आया है? तो अभी आपका विंटर आर्क चैलेंज चल रहा होगा, ठीक है। आप उसका, मुझे विश्वास है कि आप फॉलो कर रहे होंगे उसको। ठीक है, विंटर आर्क का चैलेंज लगभग मैंने 9 दिन पहले दिया था, 9-10 दिन पहले। अब आपको कितने दिन हुए और आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से बताना। क्योंकि ठंड है ज्यादा, ठीक है। और ठंड में जो सुबह उठ गया, जिसने आलस्य को छोड़ दिया, सुबह उठ गया और अपना एक नया रूटीन बनाने लगा है, यकीन मानिए उसे इन 10 दिनों के अंदर भी एक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसको एक बदलाव अपने अंदर जरूर दिखा होगा। ईमानदारी से कमेंट में बताइएगा, आप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं लगातार। देखो, पहले मैं आपको समझा दूं, ये वीडियो बड़ी मदद करेगी आपकी। ब्रह्मचर्य का पालन क्या होता है, कैसे होता है? देखो, आज से पहले के समय में जो पालन होता था ब्रह्मचर्य का, आज के समय में वैसा नहीं है। मेरी बात सीधे तरीके से समझना, जो सच है वो बताऊंगा, घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं। पहले के टाइम में जो ब्रह्मचर्य पालन होता था वो बहुत ही अलग था। वो समय अलग था, वातावरण अलग था, लोग अलग थे, नेचर अलग था, सब कुछ अलग था। समझ रहे हो? अब आया है परिवर्तन। अब क्या आया है? परिवर्तन। सृष्टि का भी नियम परिवर्तन का है भाई। क्या है? परिवर्तन। समय बदलता है, लोग बदलते हैं। बात समझ रहे हो? लोग भी बदलते हैं, समय भी बदलता है। एक जैसा समय नहीं होता, परिवर्तन लगातार चलता है। ठीक है ना? तो इसी परिवर्तन में एक समय था ब्रह्मचर्य, वो टाइम था। लेकिन आज के टाइम में, इस कलयुग में, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा, ब्रह्मचर्य को मानने वाले कम हो गए हैं, ब्रह्मचर्य पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम जैसे कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस पर विश्वास रखते हैं। लेकिन देखो, वो समय जैसे तो हम नहीं जा सकते, लेकिन फिर हम जैसे गृहस्थ जीवन में हैं, ठीक है, आप हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कल को आप फैमिली में हैं, मम्मी पापा हैं आपके, आपको अपने करियर की टेंशन है, शादी वगैरह करना है नहीं करना है। बहुत सारे भाई कहते हैं भैया शादी करूं नहीं करूं, एक वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, सिर्फ शादी के ऊपर, और सीधे आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाए। मुझसे भी कहते हैं भैया आप ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करते हो और खुद ने शादी कर ली। तो यही तो दिक्कत है कि पहले ब्रह्मचर्य को समझो, तो जरूरी है ना। तो देखो, पहले के टाइम की बात अलग थी, अभी का जो समय है भैया, अभी का टाइम ये है जहां पे हर जगह अश्लीलता देखी जाती है, हर जगह। समय ऐसा आ गया है, लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने में लगे हुए हैं कि भाई वहां पे ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, फटी जीन्स पहनना, अमका डिमका, लड़कियों का अलग चलन है। तो सबके अपने अपने चल रहे हैं, उनको लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब हमें आज के टाइम में, जब टीवी में भी डम का ऐड बताया जा रहा है, कहीं फ्रूट होठों पे टपकाया जा रहा है, ये मतलब एक फ्रूट का ऐड भी करना हो, आम के रस का भी, तो उसमें भी कटरीना के होठों की जरूरत पड़ती है। किसी कार का ऐड करना हो तो उसमें भी एक लड़की की जरूरत पड़ती है। परफ्यूम का ऐड करना हो तो शरीर पे परफ्यूम छिड़केंगे तो ही लड़की पास आएगी, ऐसा ऐड दिखाना जरूरी है। तो हर जगह से अश्लीलता आपके सामने है, सीधी बात। फिल्म चलाना है, आइटम सॉन्ग होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे टाइम में, आज के टाइम में, जब आप संकल्प लेते हैं कि हमें ब्रह्मचर्य कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहला सीधा समझो, ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी तपस्या है। हम समझ लो एक, वो समंदर है, और हम उस एक प्रकार से उस समंदर को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, एक गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा समझो, तो पार कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो मतलब वो अतः है, अंत नहीं है उसका, बहुत है। ठीक है, ब्रह्मचर्य की एक सीमा एक अलग ही है ब्रह्मचर्य। लेकिन हम एक तिनका तिनका के सहारे, मतलब हम थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हमें बेनिफिट मिलते हैं, आपका जीवन इससे बदलता है, ऊर्जा आपके अंदर आती है। तो ऐसे ही समझें कि हमें जब कोई एडिक्शन में फंस जाते हैं, तो हम जब ब्रह्मचर्य संकल्प ले रहे हैं, संकल्प कैसा कि भैया मैं आज से ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, जो गलत हैबिट्स थी उनको त्याग दूंगा। सीधी सिंपल सी बात है। जो गलत हैबिट्स, अब चाहे वो कोई नशा हो, एडिक्शन हो, पोर्न का हो, उन सबको मैं त्याग दूंगा और नई चीजों की हैबिट बनाऊंगा। यानी कि अपनी लाइफ में नई चीजों की हैबिट बनाऊंगा। ठीक है, अगर मेरा कोई लक्ष्य है, खासकर लक्ष्य ब्रह्मचर्य में बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य से बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। बिल्कुल सही, एक लक्ष्य जरूरी है। अगर लक्ष्य है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो उस पर अपना पूरा फोकस देना है। कोई न्यू हैबिट है, उसको हम बनाना चाहते हैं, तो लगातार एक कंसिस्टेंसी जरूरी है। उस पर, कंसिस्टेंसी पर एक फोकस होना चाहिए कि मैं पूरी तरीके से फोकस हूं। मैं कंसिस्टेंसी से अपना लगातार धीरे धीरे डेली 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 5 मिनट से एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूं, लेकिन डेली कर रहा हूं। 5 मिनट से योगासन शुरू कर रहा हूं, लेकिन डेली कर रहा हूं। 5 मिनट से बुक रीडिंग शुरू कर रहा हूं, लेकिन डेली कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। मन कहेगा मत कर मत कर, लेकिन आपको मन को कहना है मैं तो करूंगा, मैं तो करूंगा। मन के अनुसार नहीं चलना है, आपको मन को अपने अनुसार चलाना है, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रह्मचर्य की जब बात आती है, तो अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं कोई गुरु पंडित महात्मा नहीं हूं, आज का यूथ हूं, आप ही की तरह हूं। ठीक है, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी अनशन कई बार बोल जाता हूं, आप ही की तरह हूं। लेकिन मैंने उस चीज को अनुभव किया है, सीधी बात बता रहा हूं। कोई इसमें गुरु पंडित महात्मा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं दो कौड़ी का आदमी हूं, मैं नहीं हूं ऐसा कुछ। सीधी सीधी बता रहा हूं, आप ही की तरह यूथ हूं, मिडिल क्लास आदमी हूं, सीधा बता रहा हूं। देखो, आपको अपने लाइफ में लाना है डिसिप्लिन,
डिसिप्लिन होना चाहिए, फालतू का मजाक मस्ती नहीं, बेफिजूल की गंदी बातें नहीं, गलत कुछ गंदी आदतें हैं, नशा, कुछ गंदी हैबिट्स हैं, उनको त्यागना होगा। ब्रह्मचर्य संकल्प लेते ही सबसे पहले कि मेरा लक्ष्य है भाई एक। दूसरा, अध्यात्म में मन लगाना होगा कि मेरा मन अध्यात्म में लगा रहे। कोई भी अपने इष्ट को पकड़ लो, एक रूप भगवान का पकड़ लो, आप जिस भी धर्म से जिससे भी हैं उसको एक पकड़ लो, नाम जप करो, ठीक है। हैबिट बनाओ, जैसे कि मैंने कहा 5 मिनट से किसी भी चीज की शुरुआत करो, रोज कंसिस्टेंसी से काम करो। फोकस, कंसिस्टेंसी जरूरी है, डिसिप्लिन से। सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो रात में जल्दी सो, सुबह उठना है तो रात में जल्दी सोइए। रात में आपको 9-10 बजे सो जाना है, तब जाकर सुबह आप जल्दी उठ पाओगे 5 बजे तक। समझ रहे हो बात को? तो ये चीजें जरूरी हैं, पहले तो ये बनाओगे, ठीक है। लगातार अपना ध्यान गंदी चीजों को देखना, अगर आप इतने समय से पोर्न देखते आए हैं तो उसको छोड़ दो, नहीं देखना है। सबसे पहले मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी यही कहा है कि सबसे पहले तुम ब्रह्मचर्य करो चाहे नहीं करो, गंदे वीडियोस देखना छोड़ दो। तुम भले ही ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हो कोई नहीं, लेकिन गलत वीडियो देखना छोड़ दो, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। कुछ गलत देखते हैं तभी कुछ गलत करने की क्रिया होती है, और लगातार जब कोई व्यक्ति सालों साल गलत देखता है ना, तो फिर उसके शरीर की भी वही क्रिया बन जाती है। अगर वो 2 दिन नहीं देखेगा तो भी उसका वीर्य निकलेगा, बाथरूम करने जाएगा तो भी उसका वीर्य निकलेगा, फिर भी दिमाग में गंदे विचार आएंगे। भले ही वो 10 दिन तक कुछ ना देखे तो भी गंदे विचार आएंगे और इमेजिनेशन चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है क्लियरली? सीधी तरीके से बता रहा हूं। तो ये चीजें होंगी, लेकिन वही मैं कहूंगा, मन कहेगा कि देख ले, 10 दिन हो गए देख ले, लेकिन हमें कहना है नहीं देखना। एक लक्ष्य, फोकस, डिसिप्लिन होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है लाइफ में। छोटा सा काम भी कर रहे हो, मन कह रहा है नहीं, आपको कहना है नहीं मैं तो करूंगा, 5 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे करो। दिन को व्यस्त बनाओ, मेहनत करो, अपने शरीर पे काम करो। कोई लक्ष्य नहीं है तो बेहतर बॉडी बनाओ, अपने आप को फौलाद बनाओ मेरे भाई। उस ऊर्जा को खर्च करो। अभी हम उस ऊर्जा को नाली में निकाल देते हैं, लेकिन अब उस ऊर्जा को खर्च कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी तरफ से ब्रह्मचर्य का देखो सिंपल सा है कि हमें उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। तो वो कैसे होती है? जब हम ब्रह्मचर्य की माला नहीं रटेंगे दिन रात में, यहाँ पे ब्रह्मचर्य की माला नहीं रटता। मुझे पता है कि मुझे मेरे भाइयों को राह बतानी है, मेरा एक कंटेंट है इस पर, और जो मैंने चीजें अनुभव करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मचर्य की माला नहीं जपना, वीर वीर की माला नहीं जपना, सीधा सा हिसाब है। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको अभी के टाइम में, इस कलयुग में आपको सीधा समझना है, अध्यात्म से जुड़ना, अपने इष्ट को याद करना, अपने लक्ष्य को, जो भी हो, स्पोर्ट्स में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस में हो, उसको प्राथमिकता सबसे ज्यादा देना, लड़की से भी ज्यादा देना। ब्रह्मचर्य, लड़की और बाकी सबसे ऊपर अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना, यानी कि जीवन में सफल बनना। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ब्रह्मचर्य की आज के समय परिभाषा यही है, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में, नए नए हैबिट्स बनाइए, अध्यात्म से जुड़िए। बाकी जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया, देखो मैंने जितना हो सके उतनी जल्दी वीडियो में क्लियर कर दिया आपको, घुमाया फिराया नहीं है दोस्त, घुमाने फिराने वाला काम ही नहीं है इस हमारे चैनल के ऊपर। जो सच है, जो बात है, वही आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आज की परिभाषा में यही है, इस पर ही काम करो। जो मैंने बोला है ना, इस पर लगातार 21 दिन भी काम करोगे, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, और फिर चमत्कार होने लग जाएंगे भाई। खुद ही शरीर इतना ऊर्जावान हो जाएगा, थकोगे नहीं, फटाफट काम करोगे। तो अब आप बताओ कि आपका क्या चल रहा है? विंटर आर्क चैलेंज चल रहा है, नहीं चल रहा है? अब 100 डेज जो सीरीज की मैंने बात करी थी, तो मैं वो 1 जनवरी से शुरू करूंगा, यानी कि जनवरी मंथ से शुरू करूंगा। अब वो 1 जनवरी में हो सकती है, 5 जनवरी से, लेकिन नए साल से 100 डेज सीरीज की हम शुरुआत करेंगे। हालांकि उसमें भी हम ऐसी कुछ और भी चीजों पर बात करेंगे, अच्छी अच्छी टॉपिक्स पर बात करेंगे, भाइयों की और भी अनुभव पर बात करते चलेंगे। अभी फिलहाल जो हमारा आर्क चैलेंज चल रहा है विंटर का, इसको कौन पूरा कर पाता है ये देखना है। और जो भी इसको पूरा करेगा वो अपनी कहानी सीधे मुझे कमेंट में बता सकता है, अपने अनुभव की कि हाँ यार, मास्टरबेशन के बाद मेरा जीवन, सॉरी, मास्टरबेशन करने के बाद ब्रह्मचर्य करने से मेरा जीवन बदल गया, वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट में आप मुझे वैसे बता सकते हो जो भी इस टारगेट को पूरा कर लेता है विंटर आर्क करके, ठीक है। तो चलिए बताइए कमेंट में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।